दिल्ली हिंसा को लेकर सियासत तेज हो गई। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने तुर्कमान गेट में एमसीडी की कार्रवाई पर सवाल उठाया है। दिल्ली हिंसा को लेकर समाजवादी पार्टी नेता और पूर्व सांसद एसटी हसन ने भड़काऊ बयान दिया। कहा, अतिक्रमण के नाम पर जुल्म किया जाएगा तो लोग कब तक विरोध नहीं करेंगे। अतिक्रमण के नाम के ऊपर उत्पीड़न जो किया जा रहा है तो आदमी कब तक आंदोलन नहीं करे। हम ये समझते हैं कि बहुत सिलेक्टिव कार्रवाई की जा रही है। अगर यूनिवर्सल हो, एक सी कार्रवाई हो हर जगह तो आदमी को सब्र आ जाता है, लेकिन जब एक सी कार्रवाई नहीं होती है। वहीं समाजवादी पार्टी विधायक इकबाल महमूद ने अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया। हमारे नगर पालिका ने और विनियमित क्षेत्र में नक्शा पास कर दी, क्यों कर दिए, कैसे कर दिए, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें जिन्होंने इनको नहीं ये काम करने दिया। अब रह रहे हैं 50 साल हो गए, आप जनता को तो प्रताड़ित कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेताओं के भड़काऊ बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नलिन कोहली ने कहा कि अफवाह फैलाकर एसपी नेता क्या चाहते हैं। प्रोपेगेंडा होता है, काम होता है जब चाहे किसी भी वर्ग के लोग हों उनके लिए काम हो रहा है, जो सेवा भाव से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास के साथ काम हो रहा है। अब इसके सामने जब कांग्रेस के पास जवाब नहीं है तो इस प्रकार के वो गलत आरोप लगाना शुरू कर देते हैं। तुर्कमान गेट हिंसा की जांच में सामने आया कि इलाके के कुछ प्रभावशाली लोगों ने अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए लोगों को जमा होने के लिए उकसाया था। दिल्ली के तुर्कमान गेट के बाद क्या अब जामा मस्जिद के पास से अवैध अतिक्रमण हटाने की तैयारी की जा रही है? क्या अब जामा मस्जिद के पास भी बुलडोजर एक्शन होगा? ये बड़ा सवाल। शाही जामा मस्जिद के आसपास अतिक्रमण का आरोप है। अतिक्रमण हटाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका डाली गई है। याचिका में जामा मस्जिद के गेट नंबर 3, 5 और 7 के बाहर अवैध पार्किंग और एमसीडी पार्क में अवैध कब्जे की बात कही गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने जामा मस्जिद के आसपास अवैध कब्जे को हटाने के लिए एमसीडी को सर्वे करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने एमसीडी को 2 महीने का वक्त दिया है, जिसके अंदर पूरे इलाके का सर्वे करने का आदेश है। कोर्ट ने एमसीडी को एक सुनवाई के दौरान ये आदेश दिया है कि जामा मस्जिद के आसपास जहां जहां इंक्रोचमेंट किया गया है उसकी रिपोर्ट तैयार करे और 2 महीने के अंदर ये रिपोर्ट हाईकोर्ट के पटल पर होनी चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि अगर वाकई कोई अवैध कब्जा या अवैध निर्माण पाया जाता है तो बिना देरी किए कानूनी कार्रवाई की जाए। प्रवर्तन निदेशालय ने एक संगठित गिरोह के खिलाफ देश भर में छापेमारी की, जो फर्जी सरकारी नौकरी घोटाले में शामिल था। प्रवर्तन निदेशालय ने देश के अलग अलग राज्यों में 15 ठिकानों पर छापेमारी की। जिन राज्यों में छापेमारी की गई उनमें बिहार, पश्चिम बंगाल, गुजरात और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। ईडी फेक सरकारी जॉब स्कैम की जांच कर रही है, जिसमें एक संगठित गिरोह शामिल है। पहले ये घोटाला भारतीय रेलवे के नाम पर सामने आया था, लेकिन बाद में ये 40 से ज्यादा सरकारी संस्थाओं और विभागों में फैल गया। ये गिरोह सरकारी विभागों के नाम से मिलते जुलते फेक ईमेल आईडीज बनाकर पीड़ितों को फर्जी ज्वाइनिंग लेटर भेजता था। भरोसा जीतने के लिए कुछ पीड़ितों को 2-3 महीनों तक सैलरी भी दी गई। बाद में ऐसे लोगों से मोटी रकम वसूली गई। गिरोह के फर्जीवाड़े का पर्दाफाश करने के लिए ईडी अब उनके ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। कोलकाता में ईडी की छापेमारी से हड़कंप मच गया। छापेमारी के दौरान राज्य की सीएम ममता बनर्जी पहुंच गई। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस के लिए राजनीतिक और चुनावी प्रबंधन का काम कर रही आईपैक के कोलकाता के सॉल्ट लेक सेक्टर 5 स्थित ऑफिस पर प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी की। कंपनी के मालिक और डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर पर भी छापेमारी की गई। कोयला घोटाले से जुड़े मामले की जांच के सिलसिले में ये छापेमारी की गई है। सीएम ममता बनर्जी को जैसे ही इसकी जानकारी मिली, वो प्रतीक जैन के घर पर पहुंच गई। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। Who cannot protect the country and is taking away all my party documents. सीएम ममता बनर्जी आईपैक के ऑफिस से फाइल और लैपटॉप लेकर निकली। उन्होंने कहा कि मैं पार्टी के महत्वपूर्ण दस्तावेज और हार्ड डिस्क लेकर जा रही हूँ। बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर एजेंसियों के काम में बाधा डालने का आरोप लगाया। अब बात लखनऊ के केजीएमयू धर्मांतरण केस की करते हैं, जहां धर्मांतरण के आरोपी डॉक्टर रमीज मलिक पर एक्शन हुआ है। पुलिस ने केजीएमयू के डॉक्टर रमीज मलिक के बारे में सूचना देने वाले को 50,000 रुपए का इनाम देने का ऐलान किया है। रमीज के घर पर कुर्की का नोटिस चस्पा किया गया है।
लखनऊ और पीलीभीत पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए न्यूरिया कस्बे में रमीज के पैतृक घर पर नोटिस चस्पा किया और उसे हाजिर होने का आदेश दिया है। अगर डॉक्टर रमीज जल्द हाजिर नहीं हुआ तो उसके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। रमीज पर केजीएमयू में पैथोलॉजी विभाग की महिला रेजिडेंट डॉक्टर का जबरन धर्मांतरण कराकर फर्जी निकाह और लंबे समय तक यौन शोषण करने का आरोप है। यौन शोषण और धर्मांतरण के प्रयास में आरोपी पीजी रेजिडेंट डॉक्टर रमीजुद्दीन नाइक को विशाखा कमेटी ने दोषी करार दिया है। कमेटी ने जांच पूरी कर रिपोर्ट कुलपति को भेज दी है। केजीएमयू बहुत जल्द रमीजुद्दीन नाइक के निष्कासन की कार्रवाई कर सकता है। पुलिस पहले ही रमीज के माता पिता को गिरफ्तार कर चुकी है और रमीज की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है।